चलिए आज चलते हैं इतिहास के उस मोड़ पर जहां दोस्ती, महत्वाकांक्षा और धोखे ने मिलकर एक पूरे साम्राज्य की किस्मत लिख दी। जी हाँ, ये कहानी है जूलियस सीजर की। इस पूरी कहानी के केंद्र में एक बहुत ही परेशान करने वाला सवाल है। क्या एक आदमी की जान लेकर एक पूरे गणराज्य को बचाया जा सकता है? यही वो सवाल था जिसने जूलियस सीजर के कातिलों को हिम्मत दी। तो कहानी शुरू होती है रोम से, जहां हर तरफ जश्न का माहौल है। लोग अपने हीरो जूलियस सीजर की जीत मना रहे हैं, लेकिन इस शोर शराबे और खुशी के पीछे एक डर धीरे धीरे पनप रहा था। और बस यहीं से सारा टकराव शुरू होता है। देखिए, सीजर आम लोगों के लिए तो एक हीरो था, लेकिन रोम के जो बड़े बड़े नेता थे, उन्हें राजा महाराजाओं से सख्त नफरत थी। उन्हें लग रहा था कि सीजर की ये लोकप्रियता उसे कहीं एक तानाशाह न बना दे और उनका गणराज्य खत्म ना हो जाए। और इसी डर ने जन्म दिया एक गुप्त साजिश को, सीजर के ही खिलाफ। तो आखिर कौन थे ये लोग इस साजिश के पीछे, और क्या चाहते थे वो? इस साजिश के आप कह सकते हैं दो मुख्य खिलाड़ी थे। एक तरफ था कैशियस, जो सीजर से जलता था उसकी प्रसिद्धि से, और दूसरी तरफ ब्रूटस, सीजर का अपना दोस्त, एक ऐसा इंसान जो अपने आदर्शों और रोम के लिए कुछ भी कर सकता था। कैशियस बहुत चालाक था। उसने ब्रूटस की इसी इज्जत और आदर्शों का फायदा उठाया ताकि इस हत्या को एक नेक काम की तरह दिखाया जा सके। ब्रूटस का ये कहना असल में उसके अंदर चल रहे तूफान को दिखाता है। सोचिए, एक तरफ दोस्ती, दूसरी तरफ देश। कितना मुश्किल फैसला रहा होगा। उसने अपने दिल को समझाया कि एक दोस्त को मारकर वो अपने पूरे देश को बचा रहा है। लेकिन किस्मत सीजर को चेतावनी दे रही थी। उसकी पत्नी कैल्पिनिया ने एक भयानक सपना देखा और उससे सीनेट न जाने के लिए गिड़गिड़ाई। पर सीजर अहंकार और बहादुरी में ये मानता था कि उसे कोई नहीं मार सकता, और साजिश करने वालों ने इस मौके का फायदा उठाया। उन्होंने सपने का गलत मतलब निकालकर उसे बाहर आने पर मजबूर कर दिया। और फिर आ ही गया वो दिन, 15 मार्च, इतिहास का वो दिन जो हमेशा विश्वासघात और हत्या के लिए याद रखा जाएगा। सीनेट के अंदर का माहौल सोचिए, तनाव हवा में है। सीजर बेखबर अंदर आता है। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं कि उसके अपने ही लोग खंजर छुपाए उसके इंतजार में हैं। वो एक झूठी अपील का नाटक करके उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। और फिर पहला वार होता है, फिर दूसरा, एक के बाद एक उसके अपने ही सीनेटर उस पर टूट पड़ते हैं। और तभी सीजर की नजर पड़ती है अपने सबसे करीबी दोस्त ब्रूटस पर, जिसके हाथ में भी खंजर है। इससे बड़ा धोखा क्या हो सकता है? उसके आखिरी शब्द आज भी इतिहास में गूंजते हैं, ए तू ब्रूट, यानी तुम भी ब्रूटस। सीजर की लाश अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि एक नई लड़ाई शुरू हो गई। ये लड़ाई तलवारों या खंजरों की नहीं थी, ये थी शब्दों की लड़ाई। एक ऐसी जंग जिसमें दांव पर लगा था रोम का दिल। सबसे पहले ब्रूटस मंच पर आता है। वो बड़े आराम से, तर्क के साथ भीड़ को समझाता है कि सीजर को मारना जरूरी क्यों था, और लोग मान भी जाते हैं। लेकिन फिर आता है मार्क एंटनी। और एंटनी एक कमाल की चाल चलता है। वो कातिलों को बार बार सम्माननीय व्यक्ति कहता है, लेकिन हर बार उसका लहजा इतना व्यंग्यात्मक होता जाता है कि धीरे धीरे ये शब्द एक ताना, एक गाली जैसा लगने लगता है। बस फिर क्या था? एंटनी के शब्दों ने भीड़ में आग लगा दी। लोगों का दुख अब गुस्से में बदल चुका था। रोम की सड़कों पर दंगे भड़क उठे और पूरा शहर अराजकता में डूब गया। और यहाँ विडंबना देखिए, जिस हत्या का मकसद रोम को बचाना था, उसी ने रोम को बर्बादी के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। इसी के बाद शुरू हुआ एक गृह युद्ध, जिसने उस गणराज्य को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। इसके बाद जो हुआ वो बहुत तेजी से हुआ। ब्रूटस और कैसियस को रोम से भागना पड़ा। उन्होंने अपनी सेना बनाई, लेकिन आखिर में वो एंटनी और सीजर के भतीजे ऑक्टेवियस से हार गए, और हारने के बाद दोनों ने खुदकुशी कर ली। सब कुछ खत्म होने के बाद ब्रूटस का दुश्मन एंटनी ही उसके बारे में सबसे बड़ी बात कहता है। वो मानता है कि बाकी सबने तो सीजर को जलन की वजह से मारा, लेकिन सिर्फ ब्रूटस ही एक था जिसने जो भी किया रोम के लिए किया, भले ही उसका फैसला गलत था। तो इस सब का अंजाम क्या हुआ? साजिश करने वाले सब मर चुके थे, और सबसे बड़ी विडंबना, जिस गणराज्य के लिए वो लड़े वो भी खत्म हो चुका था।
सत्ता अब मार्क एंटनी और सीजर के वारिस ऑक्टेवियस के हाथ में थी। उन्होंने जिस चीज को बचाने की कोशिश की उसे अपने ही हाथों से बर्बाद कर दिया। और आखिर में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, असली रोमन कौन था? सीजर जिसने रोम को इतनी शान दी, या फिर ब्रूटस जिसने अपने उसूलों के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया? शायद इसका जवाब इतिहास के पन्नों में ही कहीं दफन है।